प्राचीन काल की बात है। पुण्य भूमि वाराणसी नगरी में मांटी नामक एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे परम शिव भक्त थे और दिन रात ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया करते थे। उनका जीवन संयम, भक्ति और साधना से परिपूर्ण था। किंतु एक दुख उनके जीवन में सदा बना रहा। उन्हें कोई संतान नहीं थी। पुत्र की प्राप्ति की गहरी कामना से उन्होंने वर्षों तक कठोर तप और जप किया। अंततः भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स मांटी, मैं तुम्हारी भक्ति और आराधना से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी संतान संबंधी कामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। तुम्हें मेरे ही समान प्रभावशाली, तेजस्वी और ज्ञान संपन्न पुत्र प्राप्त होगा, जो न केवल तुम्हारा कुल बल्कि समस्त वंश का उद्धार करेगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। मांटी उस दुर्लभ और दिव्य दर्शन से भावविभोर हो उठे। उनके हृदय में अपार आनंद की लहर दौड़ पड़ी। मांटी की पत्नी का नाम था चटिका। वह भी अत्यंत तपस्विनी और पतिव्रता स्त्री थी, सच्ची आस्था और सतीत्व की मूर्ति। समय के साथ वह गर्भवती हुई। जैसे जैसे गर्भ बढ़ता गया, चटिका के शरीर से दिव्य तेज झलकने लगा। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे, किंतु समय बीतता गया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और यहां तक कि 4 वर्ष बीत गए, परंतु बालक जन्म नहीं लिया। यह रहस्य देखकर लोग चकित रह गए। मांटी स्वयं चिंतित हो उठे। उन्होंने विचार किया, निश्चित ही यह कोई अलौकिक बालक है जो अपनी इच्छा से गर्भ से बाहर नहीं आ रहा। एक दिन मांटी चटिका के पास गए और अपने अजन्मे पुत्र को संबोधित कर बोले, वत्स, सामान्य बालक भी अपने माता पिता को आनंद देने के लिए समय पर जन्म लेते हैं। तुम तो स्वयं शिव जी के वरदान से हमें प्राप्त हुए हो। क्या यह उचित है कि तुम अपनी माता को इतने कष्ट दे रहे हो और हमें निरंतर चिंता में डाले हुए हो? हे पुत्र, यह मनुष्य जन्म धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना का साधन है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह जन्म देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। फिर तुम क्यों इस अवसर को स्थगित कर रहे हो? बाहर आओ और हमें अपने दर्शनों का सौभाग्य दो। माता के गर्भ से ही पुत्र ने उत्तर दिया, हे तात, आपने जो कुछ कहा वह सब मैं जानता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है, किंतु मैं कालमार्ग से अत्यंत भयभीत हूं। वेदों में 2 मार्गों का वर्णन आता है, कालमार्ग और अर्चिमार्ग। कालमार्ग वह है जहां जीव कर्मों के बंधन में बंधकर बारंबार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। भले ही पुण्य से वह स्वर्ग प्राप्त कर ले, परंतु वह भी क्षणिक सुख ही देता है। इसीलिए हे तात, बुद्धिमान पुरुष सदा इस प्रयत्न में लगे रहते हैं कि यदि आप कोई ऐसा उपाय कर सकें जिससे मेरा मन संसारिक दोषों से स्पर्श न हो, तभी मैं जन्म लूंगा। मांटी इस उत्तर से भयभीत हो गए। उन्होंने पुनः भगवान शिव की शरण ली और प्रार्थना की। शिवजी ने धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को साकार रूप देकर भेजा और आदेश दिया, जाओ, उस बालक को समझाओ और विश्वास दो। वे दिव्य रूप बालक से बोले, हे मांटी पुत्र, भगवान शिव की कृपा से हम तुम्हारे मन को कभी नहीं छोड़ेंगे। भय मत करो, गर्भ से बाहर आओ। इसके बाद उनके विरोधी अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य भी प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने भी भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए कहा, हमें भगवान की आज्ञा से तुम्हारे भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं है। इन दिव्य और राक्षसी शक्तियों के आश्वासन के बाद बालक ने कांपते हुए गर्भ से बाहर जन्म लिया और रोने लगा। भगवान शिव की विभूतियों ने मांटी से कहा, तुम्हारा पुत्र अब भी कालमार्ग के भय से कांप रहा है, अतः इसका नाम कालभीति होगा। वह बालक चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की भांति धीरे धीरे बढ़ा। उसके पिता ने उसका उपनयन संस्कार किया और शिवजी का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी। कालभीति भी अपने पिता की भांति मंत्र का पारायण करने लगे। वे अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए स्तंभ तीर्थ पहुंचे। वहां उन्होंने कठोर तप करने का संकल्प लिया। 100 वर्षों तक न तो भोजन करूंगा, न ही एक बूंद जल ग्रहण करूंगा। वे एकाग्रचित्त होकर रुद्र मंत्र का जप करने लगे। जब 100 वर्ष पूरे होने को आए तो एक दिन एक अनजान पुरुष जल से भरा घड़ा लेकर उनके पास आया और विनती करने लगा, हे महामुनि, आपके तप की अवधि पूर्ण हो गई है। मैं प्रेम पूर्वक शुद्ध जल लाया हूं, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। कालभीति को वास्तव में अत्यधिक प्यास लगी थी, परंतु वे सतर्क थे। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? आपकी जाति, आचरण, कुल क्या है? कृपया बताइए। जब तक मैं यह न जान लूं, मैं आपसे जल ग्रहण नहीं कर सकता। उस व्यक्ति ने कहा,
मुझे अपने माता पिता का कुछ ज्ञात नहीं, न ही मुझे किसी आचार या धर्म का पालन करने में रुचि है। यह सुनकर कालभीति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो क्षमा करें, मैं आपसे जल ग्रहण नहीं कर सकता। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि जिसका कुल, रक्त और आचरण अज्ञात हो, उसके हाथ से भोजन अथवा जल ग्रहण करना श्रुतिसम्मत नहीं है। स्तंभतीर्थ में 100 वर्षों की तपस्या पूर्ण होने पर जब कालभीति के पास वह अपरिचित पुरुष जल लेकर आया, तब अन्न जल की शुद्धता और धार्मिक आचार्य पर एक गंभीर संवाद आरंभ हुआ। कालभीति ने उस पुरुष से स्पष्ट शब्दों में कहा, जो व्यक्ति भगवान के विषय में ज्ञान नहीं रखता, न ही उनकी भक्ति करता है, उसके हाथ का अन्न जल भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता। भगवान को अर्पण किए बिना किया गया भोजन पाप का कारण बनता है। जिस प्रकार गड्ढे से निकले घड़े में एक बूंद मदिरा पड़ जाए तो वह जल अपवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान विहीन अन्न चाहे जितनी शुद्धता से बना हो, अपवित्र ही रहता है। वे आगे बोले, यदि कोई मनुष्य शिव भक्त भी हो, लेकिन उसकी जाति और आचार भ्रष्ट हो, तो उसका अन्न भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। अन्न और जल को ग्रहण करने से पूर्व 2 बातों का विचार शास्त्रों में अनिवार्य बताया गया है। एक, वह अन्न भगवान को समर्पित हो। दूसरा, वह शुद्ध आचार और सत जाति वाले के हाथ से आया हो। यह सुनकर वह अपरिचित व्यक्ति हंसने लगा और व्यंग्यपूर्वक बोला, हे तपस्वी, तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम तप और विद्या से युक्त होकर भी अज्ञानी हो। क्या तुम नहीं जानते कि भगवान शिव सभी प्राणियों में समान रूप से निवास करते हैं? फिर किसी को पवित्र और किसी को अपवित्र कहना भगवान की ही निंदा करना नहीं है क्या? जो व्यक्ति अपने अथवा अन्य के भीतर स्थित भगवान की सत्ता पर संदेह करता है, उसके लिए मृत्यु विशेष भयकारी बन जाती है। फिर वह आगे बोला, और तुम कहते हो कि यह जल अपवित्र है। सोचो तो सही, यह जल जिस पात्र में लाया गया वह अच्छी तरह से आग में पकाया गया मिट्टी का घड़ा है। वह जल भी शुद्ध किया गया है। मिट्टी, जल और अग्नि, इनमें क्या अपवित्रता हो सकती है? तुम यदि कहते हो कि मेरे स्पर्श से यह जल अपवित्र हो गया, तो जिस धरती पर मैं खड़ा हूं वह भी अपवित्र होनी चाहिए। तब तो तुम्हें भूमि छोड़कर आकाश में विचरण करना पड़ेगा। इस पर कालभीति शांत स्वर में बोले, तुमने ठीक कहा कि भगवान शिव सभी प्राणियों में निवास करते हैं, परंतु इस तथ्य को लेकर व्यवहार में कोई भेद नहीं करना, यह तर्क सत्य ही है। यदि सभी में भगवान है, तो तुम मृत्तिका या भस्म खाकर पेट क्यों नहीं भरते? क्या अन्न में ही भगवान है और मिट्टी में नहीं? परंतु व्यवहार में भेद स्वीकार करना ही पड़ता है। शास्त्रों ने जो नियम बनाए हैं वे केवल परमार्थ नहीं, व्यवहार के लिए भी हैं। भगवान शिव की सत्ता सर्वव्यापक है, यह बात तो हम मानते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि व्यवहारिक जीवन में सब समान हो जाते हैं। शास्त्र स्वयं जाति, आचार, आहार, पवित्रता और अपवित्रता का विवेक कराते हैं। कालभीति ने आगे कहा, यदि कोई यह कहे कि सब कुछ शिवमय है और इस कारण व्यवहार का भेद न माने, तो वह श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों का ही अपमान करता है। यह सत्य है कि भगवान शिव सर्वत्र व्याप्त हैं, परंतु उनका प्राकट्य सभी में समान नहीं होता। उदाहरण के लिए, सभी आभूषण सुवर्ण, सोने से बनते हैं, परंतु सभी का सोना एक समान नहीं होता। कुछ में शुद्ध टकसाली सोना होता है, कुछ में मिश्रित और कुछ में निकृष्ट स्तर का, सभी में सोना होता है, फिर भी एक ही मूल्य नहीं होता। इसी प्रकार भगवान की सत्ता सभी में है, लेकिन उसका प्रकाश, उसका तेज, उसकी पवित्रता सभी में समान नहीं होती। कालभीति की इस गूढ़ और गंभीर वाणी से स्पष्ट था कि वे केवल तपस्वी नहीं, अपितु तत्वदर्शी ज्ञानी भी थे। उन्होंने शास्त्र, व्यवहार और परमार्थ तीनों को संतुलित दृष्टि से समझा और समझाया। स्तंभतीर्थ में जब तपस्वी कालभीति ने शास्त्र सम्मत तर्क से उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा लाए जल को ग्रहण करने से इनकार कर दिया, तो वह व्यक्ति चुप हो गया। फिर उसने अपने अंगूठे से एक विशाल गड्ढा खोदा और उस घड़े के जल को उसमें उड़ेल दिया। आश्चर्यजनक रूप से वह गड्ढा लबालब भर गया और जो जल शेष बच गया उसे उसने समीप स्थित एक निर्जल सरोवर में डाल दिया। कालभीति इस असाधारण दृश्य को देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने सोचा, भूत प्रेत या तांत्रिक शक्तियों के प्रभाव से ऐसे चमत्कार संभव हैं, परंतु वे श्रुति मार्ग के विरोधी नहीं हो सकते, इसीलिए शास्त्र से विचलन का कोई औचित्य नहीं। फिर वह अजनबी व्यक्ति जोर से हंसा और उसी क्षण अदृश्य हो गया। इस रहस्यमयी घटना से कालभीति थोड़े समय के लिए चकित हुए और मन ही मन सोचने लगे कि यह व्यक्ति कौन था। उसी क्षण उनकी दृष्टि पास के बिल्व वृक्ष की ओर गई।
वहां एक भव्य स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो चुका था। उसका तेज देखकर 10 दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। आकाश से गंधर्व मधुर गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे और ऋषि मुनिगण जय घोष कर रहे थे। उस दिव्य दृश्य को देखकर कालभीति का हृदय पुलकित हो उठा। उन्होंने आनंदपूर्वक उस शिवलिंग को प्रणाम करते हुए स्तुति की। हे महाकाल, आप पापों और काल के भी काल हैं। आप संसार रूपी दलदल से उद्धार करने वाले हैं। मैं बारंबार आपको नमस्कार करता हूं। आप ही इस सृष्टि के कारण हैं और आप ही अनादि हैं। हे प्रभु, आपने हर जन्म में मुझ पर अनंत कृपा की है। मैं जो भी हूं, आपकी कृपा से ही हूं। मैं निरंतर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करता हूं। आपकी भक्ति ही मेरा प्राण है। कालभीति की यह निष्कलंक निष्काम भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी स्वयंभू शिवलिंग से वे प्रकट हुए। उनका स्वर दिव्य था, रूप अलौकिक और प्रकाश से तीनों लोक आलोकित हो उठे। भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमने इस महान तीर्थ में जो कठोर तपस्या और निष्काम आराधना की है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब मेरी कृपा से कोई भी भय, विशेषतः काल का भय, तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। वह अज्ञात व्यक्ति मैं स्वयं ही था। मैंने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली और मुझे अत्यंत हर्ष है कि तुम उस परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल हुए। तुम्हारे जैसे धर्मनिष्ठ, दृढ़ श्रद्धावान पुरुष ही वास्तव में धर्म के आदर्श हैं। फिर भगवान शिव ने कहा, जो जल मैं लाया था वह समस्त तीर्थों का पवित्र जल था। उसी से मैंने यह गड्ढा और सरोवर भरा है। अब तुम मुझसे जो भी वरदान चाहो मांगो, मुझे तुमसे कुछ भी देने में संकोच नहीं होगा। कालभीति ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आपने मुझ पर जो कृपा की है वही मेरे लिए परम धन है। वास्तव में धर्म वही है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि कोई आचरण भगवान को अप्रसन्न करे तो वह धर्म नहीं, अधर्म है। अतः मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप इसी शिवलिंग में सदा सर्वदा विराजमान रहें। जो भी श्रद्धा से यहां पूजन करे उसे अक्षय फल प्राप्त हो। भगवान शिव भक्त कालभीति की इस निष्काम प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हुए। जब तपस्वी कालभीति ने भगवान शिव की कठोर आराधना के माध्यम से स्वयं काल को जीत लिया, तब भगवान शिव प्रसन्न होकर शिवलिंग से प्रकट हुए और कहा, धन्य हो वत्स, तुमने मेरी निष्कलंक भक्ति से काल मार्ग पर भी विजय प्राप्त की है। अतः आज से तुम महाकाल नाम से विख्यात होगे। जैसे नदी बहती रहती है, वैसे ही तुम मेरी भक्ति धारा में चिरकाल तक आनंदपूर्वक इस स्थान पर निवास करोगे। भगवान शिव ने वचन दिया, वत्स, तुम्हारी भक्ति अमर है। मैं सदा इस स्थल पर वास करूंगा और यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मनवांछित फल दूंगा। यह तीर्थ अब कालभीतियेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। फिर भगवान बोले, कुछ ही दिनों में करंधम नामक राजा तुमसे मिलने आएंगे। उन्हें धर्म का उपदेश देना और फिर तुम मेरे साथ शिवलोक आ जाना। यह कहकर भगवान शिव पुनः उसी शिवलिंग में लीन हो गए। अब महाकाल ने अत्यंत संतोषपूर्वक उस पवित्र स्थान पर रहकर तपस्या का क्रम पुनः आरंभ किया। कुछ समय बाद राजा करंधम को इस महाकाल तीर्थ और महाकाल के तपोबल की कथा सुनने को मिली। वे धर्म के रहस्यों को जानने की तीव्र अभिलाषा से वहां आए। शिवलिंग का दर्शन पाकर और महाकाल की तेजस्वी छवि देखकर उनका हृदय कृतार्थ हो उठा। राजा ने विधिपूर्वक महाकाल लिंग की पूजा की। फिर भक्तवर महाकाल को प्रणाम कर उनके पास गए। महाकाल को भगवान शिव की आज्ञा स्मरण हो आई। उन्होंने प्रेम से राजा का स्वागत किया, अर्घ्यपाद्य आदि से सत्कार कर सम्मानपूर्वक आसन पर बैठाया। राजा ने अनेक धर्म संबंधी जिज्ञासाएं प्रकट की। महाकाल ने अत्यंत शास्त्रीय, तात्विक और जीवनोपयोगी उत्तरों द्वारा उनका समाधान किया। महाकाल ने कहा, सच्चा धर्म यही है कि मनुष्य अपने घर में रहकर ही धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यदि वह भगवान शिव की भक्ति में रत हो। वर्णाश्रम के अनुसार कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान शिव को समर्पित होकर जीवन जीना ही मुक्ति का मार्ग है। जैसे ही उपदेश समाप्त हो रहा था, आकाश में एक अद्भुत नाद गूंजा। महाकाल ने ऊपर देखा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, देवी आदिशक्ति, इंद्रादि देवगण, वशिष्ठादि ऋषि, गंधर्व, तुम्बुर, अप्सराएं, चारण सब आ रहे थे। उनके साथ थे शिव भक्तों के असंख्य गण। महाकाल तुरंत उठ खड़े हुए और प्रेमपूर्वक सभी का स्वागत किया। देवताओं ने उन्हें स्वर्णासन पर बिठाया और महाश्रद्धा से उनका अभिषेक किया। देवी भगवती स्वयं महाकाल को वात्सल्य भाव से गोद में लेकर बोली, वत्स, जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा
तब तक तुम शिव भक्ति के प्रभाव से शिवलोक में वास करोगे। अब चारों ओर से महाकाल की स्तुति होने लगी। देवताओं ने साधु साधु कहा, चारणों ने गुणगान किया, गंधर्व मधुर संगीत में मग्न हो गए। वायु में दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी और महाकाल, जो अब समस्त साधकों के आदर्श बन चुके थे, अपने आराध्य भगवान शिव के साथ दिव्य विमान में बैठकर शरीर सहित शिवलोक को प्रस्थान कर गए। यह कथा भक्तमाल ग्रंथ का एक दिव्य अंश है। जहां भी भक्तमाल की कथा ठाकुर जी को श्रद्धापूर्वक सुनाई जाती है, वहां स्वयं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण सदा सर्वदा वास करने लगते हैं। ऐसे पुण्य का भागी बने। इस पावन कथा को अपने घर में विराजित श्री राधा गोविंद को अवश्य सुनाएं और अपने सभी भक्त मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे इस आध्यात्मिक प्रयास को समर्थन दें। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर इस भक्ति की गंगा को और आगे बढ़ाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपके आशीर्वाद से ही यह भक्ति यात्रा और भी सुंदर बनेगी। सविनय निवेदन और धन्यवाद।